स्टूडेंट कैसे हैं आप? आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 6.4 यूनिट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है जी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2। उसका पार्ट है बेटा 8। कल कुछ बच्चों को समझ नहीं आई थी पार्ट 8 की, तो आठवां पार्ट जो है ना हमने आज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 का 8th पार्ट है वो है tan π/6। उसके बाद है बेटा cot π/6 +1। ठीक है, तो ये अब अगर आप उधर जाएं टेबल पे, तो टेबल पे लिखा हुआ है tan π/6। tan π/6 की वैल्यू क्या है? अच्छा बेटा, ये आपको जो है ना अक्सर π/6 की वैल्यू नहीं भी होगी। मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है π/6, π/4, π/3, π/2, आपने याद ये करना होगा साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताया हुआ है ये। ठीक है जी, इधर तो ऊपर लिखा हुआ है, अक्सर लिखा हुआ नहीं होता, तो ये आपको जो है ना ये भी देखना पड़ेगा गौर से। अब tan π/6 जो है वो किसके इक्वल है? 1/√3। अब ये देखें बेटा, tan π/6 है 1/√3। उसके बाद cot π/6, cot π/6 डेफिनेटली क्या होगा? √3। ठीक है बेटा, tan का रेसिप्रोकल है ना cot। अगर tan है 1/√3 तो cot क्या होगा? √3 होगा। ठीक है बेटा, ये जो √3 है √3 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 1 + 1। एक और एक को बेटा जब आप प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो कह रहा है कि इफ साइन π/6 एंड cos π/6 इक्वल टू 1/√2। अगर साइन π/4 और साइन cos π/4 की वैल्यू है 1/√2, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आपने वैल्यूज। बहुत आसान है, ऊपर वाले सवालों की तरह है। इसमें बस थोड़ा सा उन्होंने बता दिया है कि ए की वैल्यू आपने क्या करनी है? पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 3। ठीक है, उसका जो पार्ट फर्स्ट है 2 साइन 45 डिग्री -2 कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री। उसके बाद है -2 कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 2। बेटा साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या दी हुई है? लेकिन उन्होंने तो कहा कि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 है। 45 उसी के इक्वल होता है जी। देखे ना क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि साइन π/4 की जो वैल्यू है वो है 1/√2, लेकिन इधर साइन 45 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू क्या है जी? π/4 है। कहाँ पे? वो तो वैल्यू दी हुई ना, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, वो तो वैल्यू आ गई। आपने वैल्यू बतानी है ना। उधर साइन 45 की वैल्यू क्या है? साइन को अगर आप 45 पे हैं तो 45 डिग्री भी इक्वल π/4 के ही होता है। डिग्री में कन्वर्ट किया हुआ है, अगला रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 1 क्या होगी? √2। आप डाल लें 1/√2। और ये देखिए साइन 45 की और कॉस 45 की याद रखने का तरीका, दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है। अगर साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिखें उसकी भी 1/√2, कॉस 45 की भी 1/√2 ही होती है। ये आ गया -2 कॉस 45 की भी क्या होगी? 1/√2 हो जाएगी इज इक्वल टू 2। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा, -2 1 2 डिवाइडेड बाय √, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे √2 बेटा क्या आ जाएगा? या तो आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें,
या तो आप इसको खुद देख सकते हैं कि ये 2/√2 प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या इस तरह कर लें, बहुत आसान है। दूसरा तरीका ये है कि आप एलसीएम लेके फिर ऊपर 2 - 2 करेंगे, तब भी 0, 0 के नीचे जो चीज डिवाइड होती है क्या हो जाती है, वो 0 रहती है। आपको नहीं पूरा लेक्चर तो मैंने दिया था आधे घंटे का, कि 0 के नीचे जो चीज डिवाइड होती है वो क्या होती है। ठीक है जी, डायरेक्ट कर लें या दूसरे तरीके से कर लें, डायरेक्ट कर लेंगे। इसको इससे काट लें, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब अगले सवाल पे आ जाए। अगला सवाल क्या है जी, जी जी बेटा, जवाब जब सेम है, 3 cos 45 डिग्री 4 sin 45 डिग्री। अगला सवाल है, सेकंड पार्ट है 3 cos 45 डिग्री, 3 cos 45 डिग्री, उसके बाद बेटा 4 sin 45 डिग्री। वैल्यू बेटा सेम है, बस वैल्यू ही डाल देनी है आपने। 3 cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या, 1/√2, उसके बाद +4 इंटू 1/√2 हो जाएगी। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 +4 1 द 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें, ऊपर बचेगा 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3 करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 7/√2। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछना है 5 cos 45 डिग्री -3 sin 45 डिग्री। तीसरा जो पार्ट है 5 45 डिग्री है -3 sin 45 डिग्री। ये 5 आ गया, cos 45 बेटा 1/√2, उसके बाद -3 sin 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा ना, 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 जब 1 से मल्टीपल होगा, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 हो गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, इसका बेटा एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम आ गया तो ऊपर वैल्यू क्या बच जाएगी, 5 - 3, 5 में से 3 का बेटा कितने बचते हैं, 2, इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। इसका बेटा अगर मजीद आप आंसर निकालना चाहें तो ये आगे 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बेटा लिख सकते हैं ना, कल हमने जो लिखा था 2 को जब √2 का स्क्वायर आएगा वापसी 2 बच जाएगा। इधर भी वही, ये √2 से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगी, स्क्वायर रूट। रेशनलाइज कर लें तो नीचे फिर दोबारा 2 बच जाएगा, आंसर तो आएगा ही नहीं, काटना मकसद है। ठीक है जी, वैल्यू डिनोमिनेटर कट दे, तो जिस तरह हम काट सकते हैं काट लें। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लें।